बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हिदायत का लम्हा। इंसान की ज़िंदगी में कुछ कुछ लम्हे ऐसे आते, कुछ कुछ वक्त ऐसा आता है जब वो हिदायत के बहुत 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 ज़्यादा करीब होता है, बहुत करीब होता है। ज़्यादातर औरतें तो नहीं समझेंगी बात को, लेकिन मर्द हजरात वो बात को अच्छी तरह से महसूस करते हैं जब वो किसी का भी जनाजा कब्र के अंदर उतारते। जनाजा जब कब्र के अंदर उतारते तो हर कोई जो भी वहाँ पे खड़ा होता होगा वो ये सोच भी करने रहता होगा कि जब भी मेरा भी वक्त आए कभी भी, तो मेरे साथ यहाँ पे बुरा सलूक नहीं होना। उस वक्त वो हिदायत के बहुत करीब होता है। सोच के देखो, थोड़ी देर के वास्ते तसव्वुर करके देखो कि जब ऐसा होता तो इंसान के दिल की हालत कैसी रहती। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है और उसकी हकीकत की एक झलक वहाँ पर वो इंसान देख लेता कि मैंने आज देख लिया दूसरे के ज़रिए से कि कल आज इसकी बारी है, कल मेरी बारी है। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। फिर जब वो पलट के वापस आ जाता, फिर एक दो दिन गुजरने के बाद फिर वो जैसा कि वैसा, फिर वही दिन, फिर वही रात, फिर वही सारी के सारी मेहनतें दुनिया के वास्ते, सारी के सारी कोशिशें दुनिया के वास्ते, सारे के सारे अरमान दुनिया के वास्ते, सारा का सारा वक्त दुनिया के वास्ते, सारी के सारी सलाहियतें दुनिया के वास्ते। सब गौर कीजिए इस बात में। ये हो रहा, ये एक दो के साथ नहीं हो रहा, हर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा। हिदायत के लम्हे के करीब जाके, हिदायत के वक्त के करीब जाके भी इंसान को हिदायत नहीं समझ रही। जब वो वापस आ जाता फिर वो वैसा हो जाता, फिर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर सब भूल जाता, फिर पहली वाली रूटीन शुरू। ऐसा क्यों? हमारी जो समझ है ना, समझ उसके अंदर कुछ दुनिया की वैल्यू, अहमियत इस तरह से बैठ गई है, इस तरह से बैठ गई है कि वो अगर उससे आधी भी आखिरत के वास्ते रहती ना, तो आज दुनिया के हालात ये ना होते। अगर हम मुसलमानों के आधे भी जज्बात और एहसासात वो जो हम दुनिया के वास्ते कर रहे वो आखिरत के वास्ते होते, और आधी 50-50 मेहनत, आधी कोशिश इसके वास्ते, आधी कोशिश इसके वास्ते, आधी मेहनत इसके वास्ते, आधी मेहनत इसके वास्ते, आधी सलाहियत इसके वास्ते, आधी सलाहियत इसके वास्ते, तो यकीन जानिए कि दुनिया के हालात यूँ बद से बदतर ना होते और मुसलमान इतने जलील ना होते। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है, मतलब हमारी ज़िंदगी से एक सवाल है, उसको गुजारना कैसे है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किसके वास्ते जिएंगे आके। तो जब से हम समझने के लायक हो रहे ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे चारों खाने में ऑप्शन है। ऑप्शन के चारों खाने में ABCD के चारों ऑप्शन में सिर्फ दुनिया समाई है ज़हन के अंदर। ऑप्शन नंबर A दुनिया, ऑप्शन नंबर B दुनिया, ऑप्शन नंबर C दुनिया और ऑप्शन नंबर D दुनिया। हिदायत के इतने करीब जाने के बाद, रियलिटी को अपनी आंखों से देखने के बाद कि मैंने अभी अभी जनाजा कब्र के अंदर उतारा, आज इसकी कल हमारी बारी है, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी हमारे समझ में इसके वास्ते नहीं आ रहा कि सारी के सारी समझ में, सारे के सारे इल्म में, सारे के सारे नॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया समझ ली, आखिरत समझ ली नहीं है। कमाल है। मतलब मुसलमान की तादाद अगर करोड़ों भी होंगी ना, तो सिर्फ 1000 या 2000 होंगे जिन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेते होंगे। ये जो बाकी के जितने भी है, ये सारे के सारे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ नाम से वाकिफ़ होंगे,
सिर्फ नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर ऑप्शन बदलना पड़ा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेना पड़ेगी, कुरान से रहनुमाई लेना पड़ेगी, जिसका एक पेज ऐसा नहीं है, एक दो पेज ऐसे नहीं जाते होंगे जिसके अंदर जहन्नुम का जिक्र नहीं रहता होगा, आखिरत का जिक्र नहीं रहता होगा, अमल नामे का जिक्र नहीं रहता होगा। गौर कीजिए इस बात के ऊपर। अब हमारी क्योंकि रहनुमाई कुरान हदीस से नहीं है, तो हमारे चारों खाने में सिर्फ दुनिया 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 है। और कितनी भी कोशिश करेंगे और कितनी भी टक्कर मारेंगे इंसान, तो वापस आके दुनिया में जाके दुनिया में मगन हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते गौर कीजिए इस बात में, क्योंकि ये एक दो का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी आने वाली नस्लों का मसला है, हमारी आज की नस्ल का मसला है, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका 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 आखिरत का मसला है। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा गौर फिक्र करके उसकी अहमियत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।